6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मी अपने चरम पर थी। नीला आसमान और चमकता सूरज एक आम दिन की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। लेकिन इस आम दिन की शुरुआत एक ऐतिहासिक और भयावह मोड़ लेने वाली थी। करीब 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण दिशा में एक अमेरिकी विमान की हलचल दिखाई दी। उन्होंने तुरंत सारे रेडियो स्टेशन बंद करवाए और शहर में चेतावनी के सायरन बजा दिए। लोग डर के साए में प्रार्थना करने लगे कि शायद यह विमान सिर्फ निगरानी के लिए आया हो। लेकिन जापान यह नहीं जानता था कि उसकी किस्मत में आज एक ऐसा विनाश लिखा था जो इतिहास में कभी नहीं मिटेगा। अमेरिका का B-29 विमान एनोला गे जापान के आकाश में मंडरा रहा था और जापान के पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वह इसे रोक सके, क्योंकि पेट्रोल तक की किल्लत थी। सुबह 8 बजे के आसपास खतरे के सायरन बंद कर दिए गए और लोग एक बार फिर अपनी दिनचर्या में लौट आए। बच्चे स्कूल चले गए, लोग काम पर और घरों में चाय बन रही थी। लेकिन यह दिन सामान्य नहीं था। 8:15 पर पायलट पॉल टिब्बेट्स ने एक बटन दबाया और हिरोशिमा के ऊपर से इतिहास का सबसे पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिरा दिया। यह बम हवा में ही फट गया और 12,500 टन TNT के बराबर ऊर्जा के साथ ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरे शहर में आग और मौत का तांडव शुरू हो गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर हुए विस्फोट के कारण कुछ ही सेकंड में करीब 80,000 लोग भाप बनकर उड़ गए। शहर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद इमारतें पिघल गईं, इंसानों की खालें झुलसकर लटक गईं और जमीन पर रेडिएशन ने जहरीली विरासत छोड़ दी। सेत्सुको थर्लो नाम की 13 साल की लड़की जो स्कूल में थी बताती है कि उसे पहले एक सफेद चमक दिखाई दी और फिर अंधकार। जब होश आया तो उसकी सहेलियां मर चुकी थीं, कुछ की आंखें बाहर निकल आई थीं और कुछ की त्वचा लटक रही थी। आग की लपटों से भागते हुए उसने अपनी सहेली को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने जल गई। शहर का हर कोना एक जलता हुआ नर्क बन चुका था। ट्रेनें रुक गईं, सड़कों पर झुलसे हुए लोग प्यास से तड़पते हुए पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन शहर का पानी भी रेडियो एक्टिव जहर बन चुका था। रात को जब बारिश हुई तो वो भी काली थी, जिसमें रेडिएशन की राख और मौत घुली हुई थी। जो लोग बचे थे वो धीरे धीरे रेडिएशन से मरने लगे। किसी को कैंसर, किसी को त्वचा गलने की बीमारी और कई महिलाओं की अगली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुईं। पत्रकार सातोशी नाकामुरा जो उस दिन शहर से बाहर थे, जब दोपहर को हिरोशिमा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर लाशें, जले हुए बच्चे, मलबे में दबे इंसान और बदहवास लोग। उन्होंने पहली रिपोर्ट अपनी न्यूज एजेंसी को भेजी, लेकिन वहां कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि सिर्फ एक बम इतना नुकसान कर सकता है। लेकिन नाकामुरा ने जवाब दिया, सेना मूर्ख है, हमने नर्क को जिंदा देख लिया है। पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया कि बम उन्होंने गिराया और यह ब्रह्मांड की ताकतों से बना है। और तब सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को वही भयावह कहानी दोहराई गई। इस बार शहर था नागासाकी। सुबह 11-12 बजे फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह बम गिरते ही पूरा आसमान उजाले और फिर अंधेरे से फट पड़ा। हजारों लोग भाप बनकर उड़ गए। बच्चों की लाशें माओं की गोद में कोयले की तरह जली पड़ी थीं। अस्पतालों के मरीज, चर्च के पादरी, स्कूल के बच्चे, कोई नहीं बचा। उस दिन करीब 74,000 लोग मारे गए और हजारों जिंदा रहकर मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हुए। ट्रूमैन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो और हमले होंगे। आखिरकार 2 बमों और सोवियत संघ के युद्ध में कूदने के बाद जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये घटनाएं सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की सबसे कड़वी सीख है। लेकिन क्या आज भी हम कुछ सीखे हैं? क्या न्यूक्लियर पावर शांति का प्रतीक हो सकती है, या ये वही बटन है जो एक बार फिर हमारी सभ्यता को राख बना सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचे और सबक बन जाए।